जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। ड्रीमलैंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अहम प्रश्न जो हम सभी के जीवन से संबंधित हैं। यदि कोई कभी उठा तो उसकी क्या गति हुई? इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रह जाता है, ठीक उतना ही प्रयोजन ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से रहता है। सारांशतः वेद 3 गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इसलिए वेदों से ऊपर उठने पर जो स्थिति आती है उसका नाम ब्राह्मण है। यहाँ ब्रह्म प्रत्यक्ष है, अर्थात तू ऊपर उठ, ब्रह्म को जान और ब्राह्मण बन। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता। गीता 2:46। कर्म की गति वस्तुतः गूढ़ है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है? बड़े बड़े विद्वान भी इसी स्थल पर संशय युक्त हैं। वस्तुतः कर्म का तात्पर्य आराधना है और अकर्म का आशय मात्र इतनी मान्यता है कि कराने वाला कोई और है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, ऐसा समझकर कर्म में तल्लीन हो जाना ही मोक्षप्रद है। इसी का नाम निष्काम कर्म है। कर्म की अंतिम स्थिति ब्राह्मण श्रेणी की कही जाती है। 8। कोई ब्राह्मण कब बनता है? इस प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुद्धा। गीता 4:16। जब संपूर्णता से प्रारंभ किया हुआ कर्म, जिसमें कहीं कमी न हो, क्रमशः उस श्रेणी पर पहुंच जाए जहां काम और संकल्प का सर्वथा अभाव है। सिद्ध है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो मन की संकल्पों से उपराम करता है। तहां ज्ञानाग्नि में कर्म जल जाते हैं और कर्म के जलते ही वह पुरुष महर्षियों द्वारा बोध स्वरूप ब्राह्मण कहा जाता है। इससे सिद्ध है कि कोई भी पुरुष ब्राह्मण अथवा पंडित बन सकता है। 6। यथार्थ तो यह है कि ब्राह्मण बनना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। यह वर्ण भी दोषों का घर है। अन्य वर्णों की अपेक्षा यह वर्ण सुलझा हुआ अवश्य है, किंतु सुलझे कर्म का कर्ता भी मुक्त नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण वर्ण प्राप्त कर लेने पर भी हार्दिक प्रसन्नता कैसे होगी, जबकि संसार पीछे लगा है? जहां तक वर्ण और कर्म है, संसार का अस्तित्व भी साथ ही है। इसलिए वर्णों से कोई आशा नहीं करनी चाहिए। वर्ण छोटा मिला हो अथवा बड़ा, वह हमारा लक्ष्य नहीं है। हाँ, लक्ष्य तक पहुंचने में वह सहयोग अवश्य देता है। उन्हें पार किए बिना लक्ष्य तक पहुंचा भी तो नहीं जा सकता। इसलिए इन वर्ण धर्मों का पालन आवश्यक है। प्रत्येक वर्ण के निर्धारित लक्षणों को जो अपने में अच्छी तरह ढाल लेता है, वह आगे के वर्ण में प्रवेश का अधिकारी बन जाता है। क्रमशः चौथे वर्ण के धर्म की जिस क्षण पूर्ति होती है, उसी क्षण परम प्रभु अपने दीन सेवक को अपना बना लेते हैं और अपने में स्थिति प्रदान कर देते हैं। 10। परम प्रभु परमात्मा में स्थिति प्राप्त करना ही जीव का चरमोत्कृष्ट लक्ष्य है। यह वह स्थल है जहां वर्ण नहीं रह जाता, कर्म नहीं रह जाता, धर्म अधर्म कुछ भी तो नहीं शेष बचता। जीवात्मा एवं परमात्मा का द्वैत इसी बिंदु पर सदा सदा के लिए तिरोहित हो जाता है। इसी अद्वैत स्थिति का संकेत गोस्वामी जी भी जानत तुम्हारी तुम्हें हो ही जाई कहकर करते हैं। यही नानक का वाहे गुरु और कबीर का प्रत्यक्ष स्वरूप है, जिसके अखंड अभेद स्वरूप में वर्ण भेद का कोई स्थान नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू मुझ में निवास करेगा। अनेक जन्मों के अंत में पूर्णत्व पाने वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। मुझ में और उस ज्ञानी में किंचित अंतर नहीं है। गीता 7:16। अब उस भजन का स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे पास आओ, अर्थात किसी तत्व स्थित महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा और प्रश्न करते हुए उस ज्ञान को प्राप्त करो। सदगुरु मारे उलट निहारे सोवत में उठ जागे। प्रश्न, सरकार, वर्ण व्यवस्था के संबंध में ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जंघा से तथा शूद्र पैर से पैदा हुए, जिससे लगता है कि वर्ण व्यवस्था जन्म से निर्धारित होती है। उत्तर, देखिए, सब कुछ गीता में है, क्योंकि गीता आदि शास्त्र है, उसी का विस्तार वेद है, वही विचार उपनिषदों में है। महाभारत में महर्षि व्यास का वचन है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यः शास्त्र संग्रह है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्वी निःसृता
अतः गीता स्वयं में पूर्ण शास्त्र है, किंतु आपने जब वेद की किंचित चर्चा की है तो उस ओर से भी देख लेते हैं। वैसे वेद गीता से भिन्न नहीं है, गीता का ही विस्तार वेद है। प्रश्न है कि ब्रह्म कब पैदा होता है? जब ब्रह्म कण कण में व्याप्त है तो उसके पांव कहाँ होंगे और शीर्ष स्थान कहाँ जाएगा? वस्तुतः गीता, वेद, उपनिषद इत्यादि योग दर्शन है। यह परम तत्व परमात्मा में विलय कराने वाला दर्शन है। उस व्यापक चेतन का प्रकटीकरण समाज में विवाद का एक विषय है, किंतु योगियों के बीच वही सर्वसम्मत तथ्य है। कठोपनिषद का वचन है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। तो भाई, ये आत्मा न तो प्रवचन से प्राप्त होती है, न विशिष्ट बुद्धि से प्राप्त होती है, और न बहुत सुनने सुनाने से प्राप्त होती है, बल्कि हजारों में से वह परमात्मा जिस किसी का चयन कर लेता है वही उसको पाता है। हजारों पथिकों में से जिसका वह वरण कर लेता है वही उस आत्म तत्व को पाता है। जिस साधक की मन क्रम वचन से की गई सेवा प्रार्थना को वह स्वीकार कर लेता है, उसके हृदय से वह परमात्मा रथी बनकर आरूढ़ हो जाता है। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में